नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपडेट्स विद कुंदन में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया है कि आरआरबी पीओ इंटरव्यू में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना होता है और क्या क्या वहां पर इंटरव्यू रूम के पहले प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। सारे प्रोसीजर मैंने डिस्कस किया आपको पिछले वीडियो में, तो जो लोग भी पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा करके देख लेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं जिनको भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे इंटरव्यू रूम के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको 1 to 1 डिटेल में कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू रूम जो था, लखनऊ में मेरा इंटरव्यू था। फ्रेंड्स, मैं पहले बता दूं, इंटरव्यू मेरा लखनऊ में था और 24 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था। ये इंटरव्यू रूम छोटा सा था, एक्चुअली आर्यवर्त बैंक में था और आर्यवर्त बैंक आई थिंक पहले होटल रहा होगा क्योंकि रूम काफ़ी छोटे छोटे थे। यहाँ पे टेबल लगे हुए थे और इस साइड एक बैठने के लिए कुर्सी थी और इधर से एंट्री गेट था। मैं इधर से एंट्री किया। जैसे ही एंट्री किया मैंने पूछा, मे आई कम इन सर? तो यहाँ पे हेड मेंबर थे, यहाँ पे एक मेंबर थे, फिर हेड थे, फिर एक और थे, फिर यहाँ लास्ट में एक मैम थी। टोटल 5 मेंबर थे जिसमें 4 मेल 1 फीमेल बैठी थी। लास्ट में यहाँ पर मैम बैठी थी। यहाँ पे एक मेल, यहाँ पर एक मेल और यहाँ पर हेड और यहाँ पे एक मेल मेंबर। तो यहाँ पर टोटल 5 मेंबर थे। मैंने मे आई कम इन पूछा, उन्होंने मे आई कम इन बोला, यस यस प्लीज़ आइए। तो मैं आया। उसके बाद गेट को आराम से बंद किया, जैसा कि मैं करना नहीं भूला। वहाँ पे गेट को आराम से बंद किया। उसके बाद चेयर के पास यहाँ जा कर के खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उन्होंने बोला ओके सिट डाउन, तो मैं बैठ गया आराम से। पहले मैंने गुड मॉर्निंग बोला था, यहाँ पर खड़ा होकर मैंने गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर्स, ऐसे करके मैंने विश किया था। पहले मैम को विश किया, देन सर्स को विश किया, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर्स। एंड फिर यहाँ पर खड़ा हो गया। देन यहाँ पर उन्होंने बोला सिट डाउन, तो मैं बैठ गया आराम से। अब चलिए क्वेश्चन क्या क्या उन लोगों ने पूछे वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे मेरा जो इंटरव्यू है वो टोटल 13 to 15 मिनट चला था और लखनऊ में इंटरव्यू हुआ था। 4 मेल और 1 फीमेल थे। पैनल 1 में मेरा इंटरव्यू था। जो हेड थे उन्होंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं एंड आपका नाम कुंदन है? मैंने बोला यस सर, मेरा नाम कुंदन है और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। देन दूसरे जो जस्ट बगल में थे वो उन्होंने पूछा आपने ग्रेजुएशन एंड स्कूलिंग कहाँ से किया है, डिटेल में बताइए। तो मैंने उनको बताया कि सर मेरा स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग पटना से हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि पटना कैसा शहर है और कंकरबाग कैसा एरिया, ये सारा डिटेल पूछ रहे थे। स्कूल के बारे में पूछ रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। उसके बाद मैंने बताया सर मेरा ग्रेजुएशन पंजाब से हुआ है, चंडीगढ़ से। तो वो चंडीगढ़ की तरफ चले गए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। उन्होंने पूछा कि चंडीगढ़ कैसा शहर? तो मैंने बोला है सर चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर, ग्रीन सिटी है, पीस है काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद नेक्स्ट जो पैनल थे उन्होंने पूछा, ये हेड वाले ने पूछा था, M1 जो भी है वहाँ पर इसका मतलब है कि हेड वाले सर ने पूछा था। उसके बाद बगल वाले ने पूछा था सर ने कि चंडीगढ़ का मैप किसने बनाया, आपको याद है? तो ये मुझे डाउट था इसलिए मैंने बताया नहीं यहाँ पे। रॉक गार्डन फिर पूछा उन्होंने कि रॉक गार्डन गए हैं? तो मैंने बोला यस सर, मैं कॉलेज के टाइम पे गया था एक बार। तो उन्होंने पूछा रॉक गार्डन किसने बनवाया है, उसका नाम बताइए, तो मैंने बता दिया था। एंड फिर नेक्स्ट पूछा उन्होंने कि आरआरबी को डिटेल में, जो हेड हैं उन्होंने आराम से रिलैक्स होकर के पूछा आरआरबी को डिटेल में बताइए, क्यों बनाया गया था ये और किसने बनवाया, क्या मोटिव है बनवाने का, क्या इसका मोटिव कंप्लीट हो गया है जिसलिए आरआरबी बना था? तो मैंने उनको स्टार्टिंग से बताना शुरू किया हिस्ट्री। तो बोला सर को बोला मैंने कि सर 1975 में ये नरसिम्हा कमेटी ये सब बताने लग गया। तो वो बोले नहीं नहीं उतना पीछे नहीं जाना है, अभी का प्रेजेंट बताइए कि क्या सिनारियो है, जो इसका मोटिव था बनाने का क्या वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी के बारे में जानना चाहते थे। तो अभी के बारे में मैंने कुछ बताया, डिस्कस किया उनसे। उसका बोला ठीक है ठीक है। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स उन्होंने पूछा कि टोटल आरआरबी कितने हैं, पूरे इंडिया में टोटल आरआरबी कितने हैं और चंडीगढ़ में कोई आरआरबी है या नहीं? फिर मैंने बोला नो सर, वहाँ पर तो नहीं देखा है मैंने, कोई भी आरआरबी चंडीगढ़ में मैंने नहीं देखा। तो बोले कि कभी घूमने गए तो आरआरबी नहीं दिखा आपको चंडीगढ़ में? मैंने बोला नो सर, कोई आरआरबी मुझे नहीं दिखा। तो बोला फिर कि बिहार में कितने आरआरबी हैं आपके? फिर सर ने पूछा, मैंने बिहार में बता दिया सर 2 ग्रामीण बैंक है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। फिर उन्होंने पूछा यूपी में कौन कौन सा आरआरबी है? फिर मैंने तीनों ग्रामीण बैंक के नाम बता दिए उनको। और देन पूछे सर ने आरआरबी में
काम कैसा हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये उन्होंने पूछा। फिर जो हेड थे वो फिर से पूछे। हेड वाले जो सर थे वो सारा क्वेश्चन देख लीजिए, M1 लिखा हुआ है, इसका मतलब सारा क्वेश्चन हेड वाले सर ने ही पूछा था मुझसे लगभग। फिर उन्हें पूछा यूपी में पहले से RRB बढ़े हैं या घटे हैं, पहले कितने थे और अब कितने हैं। तो मैंने बोला सर ऑब्वियसली पहले से तो घट गए हैं, और नंबर ऑफ ब्रांचेज पूछ रहे थे कि पहले से कम हुए हैं या बढ़ गए हैं। फिर मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके बारे में सुना है आपने। तो मैंने बोला यस सर। पहले किसान क्रेडिट कार्ड को डिस्कस किया कि किस लिए है, पूरा डिस्कस किया। उसके बाद बोला सर ने किसान को लोन जो है किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो जानना चाह रहे थे कि किस कागज़ को देख करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारा कुछ वो जानना चाहते हैं किसान KCC के बारे में। तो डिटेल में बता दिया मैंने जहाँ तक मुझे आता था। फिर देखते हैं, मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया था नेक्स्ट। फिर सर ने पूछा इंडिया का मेजर फसल कौन कौन सा है बताइए। तो मैंने बताया। फिर बोले सीजनल क्रॉप्स के बारे में बताइए, तो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बारे में बताया। फिर उसका एग्जाम्पल्स भी दिया मैंने रबी और खरीफ क्रॉप्स का। तो फिर मैंने उसमें एक बारले बोल दिया था, तो बारले का हिंदी पूछने लगे वो, और बारले का हिंदी मुझे एक्चुअली वहाँ पे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने शायद बाजरा बता दिया, लेकिन जौ होता है एक्चुअली। तो सर ने बोला जौ होता है, जौ। तो मैंने बोला यस सर जौ होता है, एंड जौ को पूजा पाठ में भी यूज़ किया जाता है। तो फिर बोले सर कि यस हाँ, पूजा में भी जौ का यूज होता है, और वही सब कुछ जौ के बारे में ही बता रहे थे कि क्या फ़ायदेमंद है उसका, कहाँ कहाँ खाने पीने में भी काम आता है। और फिर सर ने बोला अगर फसल जल जाए तो कोई बीमा है सरकार का कोई बीमा है या नहीं, वो पूछ रहे थे। तो मैंने बोला यस सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पहले मैंने बोला फसल बीमा योजना, फिर बोले पूरा बताइए। तो मैंने बोला सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बोले कि इसके बारे में बताइए कि क्या है ये, पूरा डिटेल मैंने बताया कि क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर जो नेक्स्ट बगल में सर बैठे थे उन्होंने पूछा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने उनको नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दिया। तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, ईजी सा था, तो मैंने उनको बता दिया। फिर जो बगल वाले सर थे, जो M3 पैनल मतलब कि थर्ड मेंबर थे, उन्होंने पूछा, बहुत ही फनी क्वेश्चन लगा मुझे। उन्होंने पूछा 1 kg रुई और 1 kg बट्टा, उन्होंने बोला हिंदी में एक्चुअली आयरन को बट्टा बोला, कौन ज़्यादा भारी होगा। सिंपल उन्होंने बोला दिखा करके हाथ के इशारे से कि देखो 1 kg रुई तो कितना ज़्यादा होता है, एंड 1 kg का बट्टा बहुत छोटा होता है, तो दोनों में से भारी कौन सा होगा। मैंने बोला बड़ा सरप्राइजली आंसर दिया, मैंने बोला सर दोनों तो सेम ही होगा। तो बोलते हैं सर कि अच्छा दोनों सेम ही होगा। तो मतलब काफ़ी फ़नी वे में उन्होंने जवाब दिया कि अच्छा मुझे लगा ज़्यादा वजन होगा रुई का। मैंने बोला नहीं सर, दोनों का तो वजन सेम ही होगा अगर 1 kg है तो 1 kg का दोनों वेट है तो दोनों तो सेम ही होंगे। तो काफ़ी इंप्रेस हुए इस आंसर से। उसके बाद वही सर ने बोला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पढ़े हैं। बोले यस सर पढ़े हैं। तो बोले क्या है बताइए इसके बारे में, PSL क्या है। तो मैंने उनको PSL को काफ़ी डीप से डिस्कस करना शुरू किया, PSL के बारे में बताया। एक यहाँ पे गलती हो गई थी, उन्होंने पूछा कि RRB में बैंक एग्रीकल्चर को कितना लोन देना है तो RRB से, तो मैंने 70% बोल दिया था, यहाँ पे 75% है। तो सर ने बोला 70%, थोड़ा सा ऊपर आइए, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर बोला यस सर 75 के शायद अप्रॉक्स है। तो बोले यस 75 ही है एग्जैक्टली। तो मैंने बोला यस सर ठीक है। फिर PSB में मुझे याद है कि 40% दिया था, तो PSB का बता दिया था पूरे अच्छे से, ये सब तो बता दिया था। नेक्स्ट मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन था। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में मैंने बता दिया। PSL के बारे में थोड़ा डीप में बताना पड़ा मुझे, क्योंकि वो डीप में पूछने लग गए थे, मतलब कि हर सेक्टर को कितना कितना दिया जाना है इसमें PSB में, वो पूरा चार्ट पूछ रहे थे। तो जितना मुझे आता था मैंने लगभग बता ही दिया। फिर उन्होंने पूछा आम का फसल लगाने के लिए कौन सा लोन देना चाहिए। इसमें मैं अटक गया, इसमें मेरे को आता नहीं था। मैंने बोल दिया, साफ मना कर दिया कि सर सॉरी सर मैंने पढ़ा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हिंट दिया उन्होंने कि शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, मिडिल टर्म लोन, कौन सा लोन देना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा बोला कि मैंने तुक्का लगाया कि सर शॉर्ट टर्म लोन देना चाहिए। तो उन्होंने बोला फिर कि अच्छा एक बात बताइए, अगर हम एक आम के पौधे को रोपते हैं तो वो कितना दिन में फसल दे देगा, कितना दिन में आम प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने बोला सर 4 to 5 ईयर्स में आम आ जाएंगे। तो बोलते हैं ये तो लॉन्ग टर्म हो गया ना। बोले ये सर लॉन्ग टर्म होगा फिर ये लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नहीं बता पाया था ये वाला क्वेश्चन आम का फसल के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैम थी, फीमेल मेंबर, उन्होंने बोला रुकिए मैं भी पूछती हूँ। तो मेरा इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म होना था, लेकिन सर को उन्होंने बोला कि रुकिए मुझे भी पूछना है। तो सर मैम ने बोला जैसे कि आपने बताया 1 kg रुई और 1 kg के बट्टे में दोनों का वजन सेम होगा, तो 1 kg रुई और 1 kg बट्टे को अगर हम ऊपर से गिराएंगे तो दोनों में से पहले नीचे कौन आएगा, ये मैम का सवाल था। तो मैंने मैम को बोला मैम
दोनों में से पहले जो आपका बट्टा है वो आ जाएगा। बट्टा मतलब होता है वेट, जो वजन नापते हैं वो होता है बट्टा 1 kg का। तो मैंने बोला जो बट्टा होगा वो जल्दी नीचे आएगा। रीज़न भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, कम लग रहा होगा, क्योंकि इसका वो होता है सरफेस एरिया कम है, लेकिन रुई पे इतना बड़ा रुई है तो इस पे ज़्यादा लग रहा होगा, तो जल्दी ये नीचे नहीं आ पाएगा। फिर उन्हें पूछा अगर वैक्यूम में रख दें तो कौन गिरेगा पहले, अगर वैक्यूम में रख देंगे तो मैंने बोला वैक्यूम में अगर रखेंगे तो दोनों सेम टाइम पे ही गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे नहीं लग रहा होगा, एब्सेंट होगा। तो वहाँ पे जैसे ही मैंने ये आंसर दिया तो सब लोगों ने बोला वेल डन, बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। फिर मैंने बोला थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर, दोनों को सबको थैंक यू किया। उसके बाद मैं आने लगा। तो ओवरऑल इंटरव्यू यहाँ पर मैंने शॉर्ट में तो बता दिया आपको, लेकिन ओवरऑल इंटरव्यू 13 से 15 मिनट के अप्रॉक्स लगा था। ऐसा इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि 9:45 9:50 के अप्रॉक्स हो रहा था, 9:50 के अप्रॉक्स हो रहा था मेरे इंटरव्यू से जाने के रूम से पहले। लेकिन जब मैं वहाँ से आया तो 10:05 के अप्रॉक्स हो रहा था मेरे मोबाइल फ़ोन में देख कर गया था। 9:50 हो रहा था जाने से पहले और 10:05 के अप्रॉक्स हो रहा था। तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा लंबा चल गया था, बातचीत ही हो रही थी, ज़्यादा कोई डरावना वाला माहौल नहीं था। और सारे क्वेश्चन मुझसे हिंदी में पूछे गए थे, तो मैंने भी सारे क्वेश्चन हिंदी में ही बताए थे। मैंने इंग्लिश में बिल्कुल ज़्यादा वर्ड इंग्लिश में यूज़ नहीं किया। हाँ, छोटे मोटे वर्ड्स इंग्लिश में यूज किए हैं, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश नहीं। और जैसे उन लोगों ने हिंदी में पूछा वैसे ही वहाँ पर मैं हिंदी में बताता गया। तो ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, कितना मार्क्स देते हैं वो लोग। चलिए, ऑल द बेस्ट जिनका भी इंटरव्यू हुआ है, और 1 तारीख को जिनका रिजल्ट आने वाला है, ऑल द बेस्ट। और जिनका भी नेक्स्ट ईयर पेपर होगा उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।